भारत में आपका स्वागत है। अभी हम दीघा में हैं और दीघा के एक सिलाई सेंटर है, जो सिलाई सेंटर यहाँ आप देख पा रहे हैं, पूजा बुटीक लेडीज सिलाई सेंटर। और इस सेंटर की कई लड़कियों ने, कई बेटियों ने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न से भी पास किए हैं। और इंटर की भी अगर बात करूँ तो इंटर भी में कि कई लड़कियों ने टॉप किया है और उनके भी मार्क्स जो है काफ़ी बढ़िया है। हम चाहेंगे कि इस चीज़ को जितेंद्र फोकस करें। और दीघा में सेंट्रल बैंक के नीचे का एक मार्केट है, जहाँ जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, और इसी जगह पे बेटियां जो हैं यहाँ इस सिलाई सेंटर पे ट्रेनिंग लेती हैं। और सिलाई के साथ साथ पढ़ाई भी उन्होंने किया है, और पढ़ाई का परिणाम और नतीजा ये रहा है कि उन्होंने अच्छे मार्क्स से, अच्छे डिवीज़न से, और परसेंटेज भी काफ़ी सराहनीय रहा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कई बेटियों के मन में, कई बेटों के मन में ये ख्याल जरूर आएंगे कि पढ़ाई में और तरक्की में आपके जो पोजीशन है, परिस्थिति है, वो बाधक नहीं बनते हैं। बाधक बनते हैं आप खुद। अगर आपके अंदर इच्छा हो, काबिलियत हो, अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल आप उम्मीद से बिल्कुल मुनासिब रिजल्ट को पाएंगे। या चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी जगह का कोई काम हो या मामला हो, अगर बिल्कुल लगन के साथ अगर किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। इस तथ्य में कहीं भी कोई डाउटफुल वाली बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है। इसीलिए हम चाहेंगे कि कई बेटियां हैं उनसे भी मिलवा के, और सभी लोग से बात करेंगे, उन लोग से मिलेंगे, जानना चाहेंगे कि सभी लोगों ने और किस घर से, किस परिवार से। चूँकि हमने देखा है कि गरीब घर की बिटिया भी काफ़ी नाम करती है। आगे आपको हम दिखाते हैं। ट्रेंडिंग नो भारत में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि एक तरफ ग्लैमर्स की चकाचौंध दुनिया में जहां लड़कियां अंग प्रदर्शन या फिर प्रदर्शन को महत्व देती हैं, वहीं आज पटना की एक बेटी ने मैट्रिक का एग्ज़ाम और इंटर का एग्ज़ाम के भी कई लड़कियों ने जो फेस किया है, हमारे साथ उनसे भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि एक छोटे से परिवार के रहने वाली एक बेटी ने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पाया है। और इनसे हम जानना चाहेंगे। ऋचा कुमारी हमारे साथ है। ऋचा, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाया है। हमें ये जानना चाहेंगे कि आपने जो मेहनत किया है, जो पढ़ाई आपने किया था, कितना देर पढ़ाई करती थी आप? मैं 10 घंटे पढ़ाई करती थी, और मैंने बहुत मेहनत किया पढ़ाई करने में। बहुत कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकूं, और बस मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा स्टूडियो चलाते हैं, और मैं अपने पापा की दुकान पे भी थोड़ा टाइम देती थी। सेंटर आपका कहाँ गया था, किस जगह पे? मेरा सेंटर सोनपुर गया था। किस जगह पे? सोनपुर सारण्य। सारण में। तो आप यहाँ पटना में रहती हैं और वहाँ सारण में आपका सेंटर पड़ा, तो कहीं जाने आने में परेशानी भी तो हुआ होगा? हाँ, परेशानी होती थी। फर्स्ट डे तो हम लेट होते होते बच गए। मीन्स 2 बजे से, मतलब 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होता था, और एडमिट कार्ड में तो 1:45 ही लिखा था। बट 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम, मतलब कॉपी मिलना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे, मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि टाइमिंग क्या है। मैंने सोचा कि 1:45 से ही है, तो मुझे तो वहाँ पहले ही जाना पड़ेगा। तो मैं अपने पापा के पास आई और पापा को बोला कि पापा, मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है, फर्स्ट डे है, और उतना दूर भी जाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो मेरे पापा बोले कि भाई के साथ चले जाओ। तो फिर हम लोग भाई के साथ गए। अगर मेरा भाई मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प किया। इसके लिए मैं उसको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसने मेरे, मतलब 5 मिनट से मैं एग्ज़ाम देते देते, मेरा फर्स्ट डे था और मैं 5 मिनट पहले मतलब वहाँ पे पहुँच पाई। वहाँ पे मेरा 5 मिनट से एग्ज़ाम, 5 मिनट अगर बाद जाती तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। और उस टाइम मैं बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम था, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी वहाँ पे जाने के लिए। और मेरा तो पूरा बॉडी मतलब काँप रहा था एकदम। मेरी मम्मा भी मेरे साथ गई थी, और मेरा भाई था। मेरा भाई तो मुझे पहले ही डरा दिया कि पूरा एग्ज़ाम एकदम मतलब जाओ तुम लेट हो गई। फिर मैंने पूरा पेन वगैरह सब छीट दिया, एकदम पूरा एकदम गिर गया। फिर भी मैं वहाँ गई, और उसके बाद मैं घड़ी वगैरह लेके जाना नहीं रहता, एंट्री नहीं रहता है। तो मैं सोची कि टाइम कैसे, कब मैं कितने बजे एंट्री ली हूँ वो मैं जानती हूँ। तो एक लेडीज़ पुलिस थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम टाइम बताइए। तो फिर वो बताई कि टाइम तो हो रहा है 1:20। तो मैंने 10 मिनट पहले वहाँ पे मैं पहुँच गई थी वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और हम चाहेंगे कि आपने फर्स्ट डिवीज़न पाया है, और लोग को आप कुछ प्रेरणा देंगे कि लोगों को पढ़ाई कैसे करना चाहिए, कितना दिन पर पढ़ाई करना चाहिए? हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए नाइट में ही, क्योंकि पढ़ाई शांति का चीज़ है, और शांति में ही पढ़नी चाहिए। तो रात में हमेशा शांति मतलब रहती है, तो हमेशा नाइट में ही पढ़ाई करनी चाहिए, और मैं भी हमेशा नाइट में ही पढ़ती थी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कई बेटियों ने भी टॉप किया है, कई लड़कियां हमारे साथ हैं इंटर में भी। हम जानना चाहेंगे एक और बहादुर बेटी जो है हमारे सामने है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। कोमल कुमारी, किस क्लास में आपने पास किया है? इंटर का। कितना परसेंटेज है आपका? मेरा लगता है 64। क्या लगता है मेहनत और करना है या फिर आपने जितना मेहनत किया उतना पाया आपने? अभी और मेहनत करना है। और मेहनत करना है। हाँ बहुत। आखिर इसमें कम रहने का वजह क्या रहा, क्यों पीछे रह गई आप? थोड़ा सा पढ़ाई कम। डिवीजन तो आया आपका? हाँ फर्स्ट डिवीजन है। प्राइज भी मिलेंगे सरकार की तरफ से? हाँ कितना मिलेगा? 25,000। 25,000। आपको? 15,000 15,000। क्या लगता है और टॉप करते तो कितना मिलता? ज़्यादा मिल सकता था, ज्यादा मिलता। ज़्यादा मिलता। ज्यादा मिलता। क्या लगता है आगे उम्मीद किया जाए आप परिश्रम और ज्यादा करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना? हाँ। और भी लड़कियां हैं उनसे भी जानते हैं। आपने भी एग्जाम दिया था, कितना परसेंटेज मार्क्स आया आपका? 60%। फर्स्ट डिवीजन। जी। कहाँ सेंटर गया था आपका? अरविंद महिला कॉलेज, कहाँ पे है? दिनकर गोलंबर से आगे। दिनकर गोलंबर के पास है। और आपसे भी जानना चाहेंगे आपका रिजल्ट कितना परसेंट मार्क्स था और कौन सा डिवीजन आपने अचीव किया? 62 था % और फर्स्ट डिवीजन का मेरा है। अपना नाम बता दीजिए। स्नेहा कुमारी, कहाँ रहती हैं आप? यहीं दीघा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा शादी ब्याह में खाना बनाते हैं। नाश्ता का दुकान है मेरा। कहाँ पे? यहाँ सिनेमा हॉल है ना, उसके पास है। अगर लगन हो, प्रबल इच्छा हो तो एक गरीब घर की बेटी भी, होनहार बेटी मेहनत करके आगे सफलता को प्राप्त कर सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि धन होना और बड़े घर से होना कोई महत्व रखता है। सबसे बड़ी बात है जितेंद्र की, जिसके अंदर जो काबिलियत होगी, जिसकी जो इच्छा होगी, जो कामना होगी, चाहना होगी, बिल्कुल रास्ता एकदम बिल्कुल आसान है, लेकिन सिर्फ आपको बदले में मेहनत करना होता है। और यहाँ आंटी जी के यहाँ लोग, सभी लोग यहाँ, ये बच्ची जो आप देख पा रहे हैं, सिलाई सेंटर है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और ये आंटी ये भी कोऑपरेट करते हैं आप लोग को? कॉपरेट किया। सबको? सिलाई में, पढ़ाई में, दोनों में? हाँ दोनों में। चलिए बहुत बढ़िया कि ये कोऑपरेट करती हैं, सिलाई का मामला हो या फिर पढ़ाई का हो। पढ़ेगी बेटियां तभी तो मान स्वाभिमान सब चीज़ बढ़ेगा। और उनका जो एक प्रेरणा स्रोत अगर कहा जाए, उसके मार्गदर्शक तो बिल्कुल आपके सामने आंटी जी हैं। और इन्हीं के दर्शक मात्र से या दर्शन मात्र से कहे, चूँकि प्रत्यक्ष दिखती हैं इसलिए दर्शक भी हम संबोधन करेंगे, और दर्शन भी इसलिए कहेंगे कि इनके पास आकर बच्चियाँ, जो लड़कियाँ हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, इतना बढ़िया कर रही हैं। क्या लगता है इन लोगों ने जो डिवीज़न पाया है? चलिए सबसे बड़ी बात है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और वही चीज़ रहा कि सभी बच्चियों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, चाहे इंटर की बात करें या फिर मैट्रिक का। और ये रिपोर्ट जो हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमारा दीघा से है। और यहाँ गरीब घर की बेटियां जिसके पिता खाना बनाने का काम करते हैं। अब माली हालत आप समझ सकते हैं, एक बिल्कुल सिंपल घर की बेटियां हैं। और भी है, उनसे भी जानते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? ग्वाला है, गाय दूते हैं। गाय दूते हैं, ग्वाला है। आप इस चीज़ को कल्पना कीजिए कि अगर लगन हो, इच्छा हो तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचे। आपके पिता क्या करते हैं? मसाला का दुकान है, किराना। यही फुटपाथ पर, दीघा हाट पर। फुटपाथ पे दुकान है। जैसा कि बिल्कुल वास्तु स्थिति आप देखिए, हमने कहा है कि लगन हो, इच्छा हो तो आदमी कामयाब हो सकता है। और जिसके अंदर लगन नहीं हो, इच्छा नहीं हो, तो फिर कल्पना मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। आगे भी देखते हैं। आगे खबरों में बने रहने के लिए हमारे